अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1214 दिन हो गए। तारीख 5 मार्च सन 2025, दिन बुधवार, सायंकाल का समय। हम लोग सद्गुरु कबीर के सहज साधना को सीख रहे हैं। साधना का मतलब बस में करना। तो सहज साधना, सहज माने सरल, स्वाभाविक रूप से जो मेरे बस में हो सके। तो सहज रूप से शरीर ही मेरा है, मैं इसी शरीर में हूं। तो शरीर के हमारे सारे अंग हमारे बस में नहीं हैं। इन्हीं अंगों को अपने बस में सहज रूप से कैसे अपने बस में किया जाए, उसी की साधना सीखा जा रहा है। और यह अध्यात्म क्षेत्र है। और अध्यात्म क्षेत्र में आने का मतलब स्वयं का परिचय प्राप्त करना कि स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं का परिचय यानी बोध मैं करा चुका हूं। अब दोबारा उसी को इसलिए अभ्यास करवा रहे हैं ताकि वह सहज हो जाए, क्योंकि ये कठिन लग रहा था, बहुत ही कठिन। इसलिए कि हम अभ्यास नहीं कर रहे थे, इसलिए कठिन लग रहा था। अब अभ्यास कर रहे हैं तो धीरे धीरे किसी भी कार्य व्यवहार में भी कोई भी काम प्रथम दृष्टया जब देखा जाता है तो अपने लिए बहुत भारी लगता है और मन से प्रश्न उठता है कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। लेकिन जब उसी को हम बार बार करने लगते हैं, जैसे मैं साइकिल का उदाहरण कई बार दे चुका हूं, तो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, खेती हो, बिजनेस हो, जो कुछ भी हो, नौकरी हो, जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो उसमें जो कठिनाइयां हैं वो अपने आप सहज और सरल होती चली जाती हैं। वही मैं काम आप लोगों के लिए कर रहा हूं कि अपने श्वास को देखिए। तो देखने का मतलब क्या? आंख तो बंद है तो दिखाई कैसे देगा? तो उसका उत्तर मिला, महसूस करिए। अपने श्वास को अपने से अलग होकर देखिए। तो अपने से अलग हो कैसे होकर के देखा जाए? तो उसका उत्तर होता है महसूस करिए। अब प्रश्न है कि श्वास कैसे चल रहा है, ये देखना है। धीमी गति है, मध्यम गति है या तेज गति है? अगर तेज गति है तो उसे मध्यम में लाना है, अगर धीमी है तो भी मध्यम में लाना है, और अगर मध्यम चल रहा है तो उसे यथावत बनाए रखना है। तो अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए कैसे चल रहा है। अब प्रश्न हुआ कि कैसे चल रहा है, ये मालूम हो गया। धीमी गति है, तेज गति है, मध्यम गति है। फिर दूसरा प्रश्न हुआ कि मेरे अपने श्वास में क्या मुझे दिखाई दे रहा है, या क्या मिल रहा है, या क्या महसूस हो रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है या क्या महसूस हो रहा है, ये प्रश्न हुआ। उसका उत्तर मिला, ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य।
अब ये श्वास में क्या मिल रहा है वो दिखाई दिया। ये भी हम आपको अभ्यास करा दिया। अब नाक के निचले हिस्से पर, ऊंट ऊपरी, ऊंट के ऊपरी हिस्से पर, यानी ये जो मोछ का एरिया है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? गीलापन, सूखापन, खिंचाव, खुजली, या क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई देने का मतलब मैं बता चुका हूं कि महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है? और ये इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार अभ्यास करेंगे तो ये सहज हो जाएगा। तो इसे चलते, उठते, बैठते, सोते, जागते हर समय अभ्यास करते रहें तो और ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये इसी के अभ्यास से अभी आगे और आपको कई चीजें देखनी है अभ्यास कर करके, ये वहां पर आपको सहयोग करेगा, अन्य चीजों में भी ये आपका सहयोग करेगा। तो मैं और मेरे का अंतर ढूंढना है। अंतर कैसे ढूंढेंगे? हमारे ऋषि सब मार्ग बता चुके हैं, सिर्फ हमें उसमें चलना है। जैसे हमारे भारत सरकार के सुग्घजीव 4 लेन चारों दिशाओं में बिछा दिए। अब हम उस पर ना चलें तो गलती उनकी है कि मेरी? ऐसे हमारे ऋषि, महर्षि, संत, महात्मा मुझे अपने आप तक जाने के अच्छे अच्छे उपाय दे चुके हैं, लेकिन मैं कितना उस पर अग्रसर हो रहा हूं पहुंचने के लिए, ये मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो अपने ही प्रश्न चिन्ह को अपने स्वयं खत्म करना है। तो कैसे हो, उसी का साधन सीखा जा रहा है, हर काम को सहज और सरल बनाने के लिए। तो बार बार अभ्यास करने से वो सहज और सरल हो जाता है। आपको रास्ता चलना है, मंजिल दूर है, लेकिन लगातार पैर एक करके एक आगे आगे चलता रहता है तो आप एक दिन अपने मंजिल पर जरूर पहुंच जाते हैं। तो मेरा अपना मंजिल ही मैं कौन हूं को जानना है, और स्वयं कौन हूं को जानने के लिए पहले मेरे से अलग जितने भी चीजें हैं उन्हें देख लें, जान लें और समझ लें कि ये मेरे शरीर से और मेरे से दोनों से ही अलग है। और अलग की वस्तु अलग ही रहेगी, वो कभी मैं हो नहीं सकता, और मैं कभी अलग मेरे से हो नहीं सकता। अलग की वस्तु मैं नहीं हो सकता, और जो मैं है वो कभी मेरे से अलग हो नहीं सकता। तो उसी मैं कौन हूं को जानने के लिए ही हम लोग साधना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और अभ्यास करके उसे हम देखना, जानना, समझना तीनों हम चाहते हैं। तो धीरे धीरे होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास लगातार करेंगे, कठिन से कठिन काम सहज होता चला जाता है। उसी तरह से आपका ये मंजिल भी मैं कौन हूं एकदम धीरे धीरे आगे बढ़ने से वो आप खुद अपने आप को जान जाएंगे कि मैं कौन हूं।
हम्म, 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 हम्म,